हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि एक और पार्ट है। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ लार्ज साइज मल्टी प्लांट फर्म पुट एक्टिविटीज ऑफ वन प्लांट अंडर वन डिपार्टमेंट, सच स्ट्रक्चर इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी मल्टी प्रोडक्ट फर्म है जो एक से ज़्यादा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी ले लेते हैं। आईटीसी सिगरेट भी बना रही है, होटल भी हैं, और क्या कहते हैं अपना क्लासमेट एक्सप्रेशन की कॉपीज़ भी बना रही है, बिस्किट भी बना रही है, आईटीसी साबुन भी बना रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो जब वो एक पर्टिकुलर काम, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कैद करके रख लेती है कि ये डिपार्टमेंट ही पूरा का पूरा एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है, ये होटल का है, ये नारकोटिक्स तो नहीं कहना चाहिए, खैर ये सिगरेट वगैरह का है। तो इस टाइप से हर एक काम को अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप देना, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये सूटेबल कब होगा? जब मल्टी प्रोडक्ट फर्म है, जब एक से ज़्यादा जो आप मल्टी प्रोडक्ट फर्म, जब कोई भी एक फर्म एक से ज़्यादा आउटपुट बना रही है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जब आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसे बंदे चाहिए जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड, अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि जो ईच डिवीजन है, जैसे डिवीजन ऑफ एफएमसीजी गुड्स या डिवीजन ऑफ होटल इंडस्ट्री, आईटीसी की एग्जांपल दी, तो वो चाहते हैं कि ये सारी की सारी डिवीजन सेल्फ कंटेन्ड हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। इस टाइप की सिचुएशन में ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में एक से ज़्यादा माल बनाना चाहती है, तो वो भी इस मेथड को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अब कोई भी जो बंदा ये रखेंगे वो एक डिपार्टमेंट में बेचेंगे जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट इज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट, इसलिए हर एक बंदा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो स्पेशलाइज हो जाता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है कि किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर तो बेस्ड होता नहीं है, तो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। because each department is free to take decisions, no dependence on other departments, वही बात मैंने सिंपल इंग्लिश में लिख ली। अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज इजीली असेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कंपनी है वो 2 या 3 गुड्स बना रही है, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट खोला हुआ है, तो अगर एक डिपार्टमेंट को लॉस होता है तो 2 मिनट में पता लग जाएगा कि इस गुड में लॉस हुआ है और इस डिपार्टमेंट को सही करने की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी का पता लग जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या, फास्ट डिसीजन मेकिंग, कि एक मैनेजर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है उसको बाकियों से तो कुछ लेना देना होता नहीं, वो अपने लेवल पे फटाफट से डिसीजन ले सकता है, और क्योंकि अगर दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा तो उसको फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें थोड़ा मतलब रुकावटें आएंगी, खलल आएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इस टाइप की कंपनी में क्या होता है, न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर ही नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या है? मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, भाई जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट खोलेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्टाफ चाहिए, उतनी ज़्यादा मशीनरी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब सामान चाहिए। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ये अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, अपने प्रोडक्ट की वाहवाही करते रहेंगे और उसी को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, और बाकियों को कहेंगे बाकियों से हमारा क्या लेना देना। इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, डिपार्टमेंट्स फेल टू कीप देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट कहते हैं हमें क्या लेना देना, आईटी जो कॉपियां बना रहे हैं क्लासमेट एक्सप्रेशन की, या जो नमकीन बिस्किट बना रहे हैं, वो कहेंगे हमें क्या लेना देना, होटल चले ना चले, होटल का बिजनेस अलग है, तो वो एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते। थर्ड आ जाता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट खोले हैं उनमें पैसा कैसे एलोकेट करेंगे। जैसे मान लो होटल इंडस्ट्री आईटीसी जो चला रहा है उस पर ज़्यादा पैसे लगा दे, और जो बिस्किट वगैरह जो एफएमसीजी वगैरह उन पे कम पैसे लगाए, तो एफएमसीजी वाले कहेंगे भाई उन पे इतना पैसा क्यों लगाया, तो कन्फ्लिक्ट रहेगा कि किस किस मतलब प्रोडक्ट पे कितना कितना पैसा लगाना है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑल डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें अकाउंट्स का बंदा चाहिए तो 4-5, जितने डिपार्टमेंट है उतने तो अकाउंटेंट ही रखने पड़ गए, अगर उनमें मशीनें चाहिए तो उतनी मशीनें रखनी पड़ गई, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है। तो ऑल डिपार्टमेंट्स नीड ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।